हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बेटा आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पार्टनर। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हम पार्टनर का बनाते हैं तो उसमें आप याद रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट जो है वो पार्टनर के बनते हैं। एक हमारे पास होता है बेटा कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का अकाउंट बनता है, और जो दूसरा अकाउंट होता है वो हमारे पास होता है बेटा करंट का। तो इसमें दो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तो कैपिटल का और दूसरा आपका करंट का। क्लियर है। तो अब मैं इन दोनों अकाउंट को वन बाय वन आपको बनाना सिखाता हूँ, उसी में से आपको चीजें जो है पता चलेंगी। तो सबसे पहले आपको एक बनाना होगा कैपिटल का अकाउंट और एक बनाना होगा करंट का अकाउंट। ठीक है। सपोज करें आपके पास पार्टनर है दो, पार्टनर ए पार्टनर बी। ठीक है। तो हम दो पार्टनर के लिए जो है अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये आपने दो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, तो ये आपकी क्रेडिट की साइड है। पर्टिकुलर आपके पास आ गया है पार्टनर ए पार्टनर बी, और ये हो गई आपकी क्रेडिट की साइड। उसके बाद पार्टनर बी पार्टनर ए का ये हो गया आपका डेबिट का साइड। कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको जो है 3 से 4 लाइन का ही बनाएं, उतना काफ़ी होता है। करंट अकाउंट में ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो करंट अकाउंट को जो है वो आप लोग बड़ा थोड़ा सा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपके पास में करंट अकाउंट हुआ ए और बी, और ये आपकी क्रेडिट साइड, और ये आपके पास में पर्टिकुलर, और ये आपके पास में बी साइड, ये पार्टनर ए साइड, और ये आपके पास पर्टिकुलर और आपकी डेबिट की साइड। ठीक है, ये आपका करंट अकाउंट है। अब सबसे पहले कैपिटल से शुरुआत करते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके ए और बी की। क्लियर है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमेशा ओपनिंग क्रेडिट से ही करनी है। क्लियर है। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो बाय बैंक करके उसकी कैपिटल में उतना रुपया जोड़ देना है। और अगर कभी ऐसा हो कि पार्टनर जो है अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर ले, जैसे मान लो एक ही कैपिटल पहले 5 लाख थी और ए ने डिसाइड किया कि मैं अपनी कैपिटल को 3 लाख करूंगा, तो 2 लाख अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो 2 लाख रुपए जो है टू बैंक करके डेबिट की साइड में लिखा जाएगा। अगर पार्टनर कभी भी अपनी कैपिटल विड्रॉ करेगा तो डेबिट में आएगा। क्लियर है। उसके बाद में आपने क्रेडिट का टोटल करना है, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाना है, और आपके पास में बैलेंस कैरीड डाउन जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग चलिए अपने करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट में आपने क्या करना है, अपनी ओपनिंग कैपिटल लिखनी है सबसे पहले क्रेडिट साइड में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा ना, करंट अकाउंट में बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। जैसे लिखा मिल सकता है ए का करंट अकाउंट क्रेडिट है, तो आपने क्रेडिट में ही लिखना है। एज करंट अकाउंट इतना है तो क्रेडिट में ही लिखना है। लेकिन अगर लिखा है बीज करंट अकाउंट डेबिट, डीआर वर्ड लिखा है, तो आपने उसको शुरुआत कहाँ से करनी है बेटा, डेबिट की साइड से। तो टू बैलेंस बीडी, तो मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्लियर है, कर सकते हैं। अब देखिए, करंट अकाउंट में एक चीज याद रखेगा, अब जितना भी पार्टनर को फायदा होगा ना डेली रूटीन का, जैसे उसको सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, वो सब करंट अकाउंट में डाला जाएगा क्रेडिट में। तो जैसे कि हमारे पास पार्टनर को देने के लिए सैलरी है, क्रेडिट में लिखिए। पार्टनर को देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए। पार्टनर्स को देने के लिए कमीशन है, तो इस कमीशन को भी उठा करके आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट की साइड में लिखिए। ठीक है। इसके अलावा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट को उठा करके भी कहाँ लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में लिखिए। तो ये सब चीज कहाँ आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट की साइड में आएंगी। तो डेबिट में क्या आएगा, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो इस बार वो ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी कहाँ आएगा, करंट अकाउंट के ही डेबिट की साइड में आएगा। और उसके बाद बस आप लोगों ने अपने क्रेडिट का टोटल करना है,
और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का आइटम आप लोगों ने माइनस करना है और आपके पास में टू बैलेंस कैरी डाउन जो है वो निकल करके आ जाएगा और इस तरीके से जो है आपका करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये बेटा फॉर्मेटिंग थी आपके पास में कैपिटल और करंट अकाउंट की। इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम जो है इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन की मदद से आपको सिखाते हैं कि कैसे अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में अपने देख पा रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाइए और जो है दोनों अकाउंट एक साथ बनाने हैं। तो जब भी ऐसा आपको बोला जाए कि आप लोगों ने ये अकाउंट बनाना है तो उन सब अकाउंट को पहले ही प्री एडवांस बना करके रखिए। जैसे कि मैंने रखे हुए हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल है तो उसके अंदर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। ये दोनों अकाउंट एक साथ ही बनाए जाएंगे, तब जा करके जो है क्वेश्चन जल्दी और बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जिस अकाउंट के उसमें डालते रहेंगे। लेकिन देखिए एक बेसिक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आपको अकाउंट पता होना चाहिए। अकाउंट का जो भी चीज जहां आती है वो फॉर्मेटिंग प्रॉपरली आपको याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही निकलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी पार्टनर है और उनकी कैपिटल जो है वो 5 लाख और 3 लाख है। तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में आती है, तो आपको यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके ए की कैपिटल में 5 लाख और बी की कैपिटल में 3 लाख रुपीज जो है वो डालने हैं। क्लियर है। आगे चले। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ए का करंट अकाउंट का डेबिट है 20 और बी के करंट अकाउंट का क्रेडिट है 30। तो हमें जो है ये करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, तो करंट अकाउंट में जो है बी का करंट क्रेडिट बोल रहा है, तो बी का तो क्रेडिट साइड में 30,000 रुपये लिखिए। और क्या करना है, आप लोगों ने ए का करंट डेबिट बोल रहा है, तो ए के में डेबिट साइड में जो है वो 20,000 आपको लिखने हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके। कर सकते हैं बेटा आप इस चीज को। ठीक है। तो ऐसे जो है आपने एंट्री को डालना है। आगे सुनिए। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट पे नहीं देते हैं, जो आपकी खाली कैपिटल है उस पे दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में आएगा, क्रेडिट में, है ना। आपने फॉर्मेट याद किया होगा। तो यहाँ पे ना आपने एज कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको लिखना है एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है। और यहाँ लिखना है बीज करंट अकाउंट। क्लियर है। इस बेसिक चीज को आप लोग याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 5 लाख का 10% 50 और 3 लाख का 10% 30, तो ये हो गए 80,000। और यही 80,000 ऐसे 50 ए के अकाउंट में और 30,000 बी के अकाउंट में आप लोगों ने डाल देने। आगे चले। अब दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग है 50 और 30, ए की 50 बी की 30। तो ये ड्राइंग जो है वो उनके करंट अकाउंट में डेबिट में डाल दीजिए, 50 ए के अकाउंट में और 30 बी के अकाउंट में। कर लेंगे आप लोग इस चीज को। आगे चलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 20% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एज करंट में जाएगी और बीज करंट में जाएगी, है ना। क्लियर है आपको ये चीज। अब ए के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कितना चार्ज होगा, 50,000 पे 20% है तो कितना हो गया 10,000, लेकिन 6 महीने का चार्ज करना है। तो ये हमारे पास में बेटा कितने रुपए का हो गया 5,000 का। और बी का है 30 पे 20% होता है कितने रुपए का बेटा 6,000। 6 महीने का हो गया आपके पास में 3,000 रुपीज का। टोटल 8,000 हो गए। अब इसी को डेबिट में लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना 5,000, बी पे कितना है 3,000, इसको आप यहाँ पे लिखिए। आगे चलें। आगे क्वेश्चन में प्रॉफिट है 5 लाख का गिवन। अब 5 लाख का जो प्रॉफिट है आप उसको यहाँ पे लिखिए बाय नेट प्रॉफिट करके। ठीक है। आगे चले। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए को सैलरी दे दीजिए 5,000 पर क्वार्टर और बी को सैलरी दे दीजिए 5,000 पर मंथ। तो हम यहाँ पे टू सैलरी देंगे और सैलरी जाएगी एज करंट में और बीज करंट में।
समझ रहे हैं। ए को तो मिलेगी 5000 पर क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5000 मल्टीप्लाई 4 20,000 हो गया। और बी को 5000 पर मंथ दे रहे हैं, तो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से 60,000 रुपीज बनता है। तो टोटल ये 80,000 रुपीज आपके पास में हो गया। और इसी 20,000 रुपीज को तो ए के में क्रेडिट में और बी के में 60,000 रुपीज जो है वो आप लोग डाल देंगे बाय सैलरी को लेकर के। क्लियर है। आगे कहते हैं बी का कमीशन दे दीजिए। अब बी का कमीशन आपको देना है, तो यहाँ लिखे 2 कमीशन, और इस कमीशन को 20 कैपिटल 20 करंट में डालना है। तो बी करंट में कितना डालना है, 10% ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है, तो 5 लाख का 10% मतलब कि 50,000 होता है। और ये 50,000 रुपीज बी की कैपिटल में भी डाल देने हैं बाय कमीशन करके। कर लेंगे आप इस चीज को। आगे चले। अब आगे क्वेश्चन में जो है आप लोगों को एक रिजर्व के बारे में बोला है, 10% ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में भी डालना है। तो 2 रिजर्व करेंगे। 5 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 50,000 रुपीज का। तो आप 50,000 रुपीज यहाँ पे डाल देंगे, और रिजर्व पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कर सकते हैं। बस अब आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हो गया, बस टोटलिंग का काम करना है। तो इधर के क्रेडिट का टोटल कितना है बेटा, 5,08,000। तो इधर का भी 5,08,000 ही होगा। 58 में से आप इन सबको घटा दीजिए, तो ये आपके पास में बेटा कितने रुपए के बन गए हैं, तो ये आपके पास में 2,48,000 रुपीज का प्रॉफिट बचता है। अब आपने इस प्रॉफिट को जो है वो ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है, एज करंट में और बीज करंट में। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशो गिवन नहीं है, तो वो किस रेशो में गिवन होगा बेटा, 1:1 में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से जो है बेटा ये आपके पास में कितने रुपए का बन गया है, 1,24,000 रुपये ए का और 1,24,000 रुपये बी का। क्लियर है। और इसी को आपने उठा करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट के लिए जो है ए और बी की कैपिटल में डाल देना है। 1,24,000 इसको और 1,24,000 इसको। क्लियर है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। कैपिटल को पूरा कर ले। कैपिटल कितनी है, 5 लाख इसकी है, 3 लाख इसकी है, और इसी का हम बैलेंस निकाल देंगे। 2 बैलेंस CD करके 5 लाख इसकी है और 3 लाख रुपीज इसकी है ना। और अब यहाँ से आप लोग टोटल कर लीजिए, 5 लाख और ये 3 लाख यहाँ पे लिखा, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया। अब करंट अकाउंट को आपने पूरा करना है। करंट अकाउंट का टोटल करिए, ये आपके पास में 1,94,000 रुपीज जो है ये आपका ए का हो गया है टोटल। और बी का टोटल देखिए तो ये 1,20, 1,70 और ये आपके पास में 2,90, 2,94,000 रुपीज जो है बी का टोटल हो रहा है। और फिर आपने क्या करना है, इसी को यहाँ डेबिट में लिखिए, 1,94,000, 2,94,000, और फिर आपने इनके बैलेंस निकालने हैं, 2 बैलेंस CD। तो अब ए का जो है टोटल कितना बेटा, 1,94,000 है ना। इसमें से जो है ये 20,000, 50, 70 और ये 5, 75,000 रुपये जो है ये आप लोग माइनस कर लीजिए, तो आपके पास में 1,19,000 रुपीज बच जाता है। तो 1,19,000 जो है वो बच गया है ए का बैलेंस। क्लियर है। और बी का देखिए तो 2,94,000 रुपीज है ना टोटल। तो 2,94,000 में से 33,000 को माइनस कर लीजिए, तो ये 2,61,000 रुपीज बच गया। तो ये बेटा किसका बैलेंस बच गया, 2,61,000, ये बी का बैलेंस बच गया। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों का ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन और फील्ड कैपिटल कैसे बनता है वो सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।